नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है जानेंगे, जिसकी आज की हमारी पहली क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है हमने कल की क्लास में जो है पढ़ा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है और इसका समय जो है कब से कब तक रहा था। 2520 से लेकर 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समय रहा था। इसके अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, ये थे इसके अन्य नाम। और इसको जो है 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है खोजा गया था। और इसका पहली बार सर्वेक्षण किया गया था किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा जो है किया गया था 1856 में। तो इन सब बातों के बारे में जो हम कल की क्लास में जो है जान चुके थे। और आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। यानी 1924 में जो है जॉन मार्शल ने जो है इसके पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। और इस समय जो है जॉन मार्शल कहाँ के महानिदेशक थे? तो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है महानिदेशक थे। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। यानी विधिवत घोषणा की थी, यानी सिंधु घाटी पाए जाने की। इस समय जॉन मार्शल कौन थे? तो इस समय जॉन मार्शल जो है ASI के महानिदेशक थे। कौन थे? ASI के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। अब शुरू होती है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मकान दोस्तों, मकान जो है ग्रिड पद्धति में जो है बने हुए थे। मकान ग्रिड पद्धति में जो है बने हुए थे। पद्धति में बने हुए थे। ये ग्रिड पद्धति जो है क्या होती है? तो इस प्रकार जो है ये रास्ता गुजरता था। इस प्रकार से जो है मकान जो है बने हुए होते थे। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों मकान जो है बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी ग्रिड पर पद्धति में जो है बने हुए होते थे। और यहाँ पर जो है पक्के मकान थे जिनमें जो है ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी पक्के पक्के मकान थे जिनमें ईंटों का प्रयोग हुआ था। जिनमें ईंटों का प्रयोग जो है हुआ था। ईंटों का प्रयोग हुआ था। और इस समय ईंटों का जो अनुपात था, ईंटों का अनुपात की यदि बात करते हैं, ईंटों का अनुपात, तो ईंटों का अनुपात कितना था इस समय? ईंटों का अनुपात था 4:2:1 था ईंटों का अनुपात, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है यदि इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट यानी लिपि की बात की जाए तो स्क्रिप्ट क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? यदि स्क्रिप्ट यानी लिपि की बात की जाए तो लिपि थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक जो है लिपि थी। किसकी लिपि थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कौन सी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना
शहर। तो सबसे पुराना शहर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? सबसे पुराना शहर है भीड़डाणा। याद रखें दोस्तों, भीड़डाणा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा यानी सबसे पुराना शहर है। इस कहाँ पर है? हरियाणा में। इसकी खोज जो है कब की गई थी? यदि इसकी खोज की बात की जाए तो 2014 में जो है इसको खोजा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, कब? 2014 में इसको खोजा गया था। कितना पुराना है? याद रखेंगे दोस्तों, कितना पुराना है? तो 7500 BC से लेकर 6500 BC लगभग पुराना है। यानी कितना पुराना? 7500 BC से लेकर 6500 BC जो है पुराना। अब ये जो तिथि इसकी निकल कर आई है, इसको जो है कैसे पता लगाया है? तो इसका जो है पता लगाने का एक तरीका है, यानी तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 का प्रयोग जो है किया गया है। याद रखेंगे, यानी तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 का प्रयोग जो है किया है, कार्बन 14 का प्रयोग किया गया है। यानी भीड़डाणा कहाँ पर है? हरियाणा में। इसको कब खोजा गया था? 2014 में खोजा गया था। कितना पुराना है? 7500 BC से लेकर 6500 BC लगभग पुराना है। इसकी जो तिथि ये निकल कर आई है, इसकी तिथि जानने के लिए यानी निर्धारण करने के लिए जो है कार्बन 14 का जो है प्रयोग किया गया, यानी कार्बन 14 का जो है प्रयोग किया गया है। अब यदि इसके समाज की बात करते हैं, यानी यहाँ पर समाज कैसा था? समाज, यदि समाज की बात करते हैं तो समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। मात्र सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है? यानी जैसे आज के युग में यानी वर्तमान में जो है घर के बड़े डिसीजन लेने का हक किसको होता है? तो पिता को होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी इस समय जो है बड़े डिसीजन यानी बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है घर में किसको होता था? तो माता को जो है बड़े डिसीजन लेने का अधिकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मात्र सत्तात्मक यानी माता को जो है अधिकार होता था। इसलिए यहाँ का समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। और वर्तमान समय जो है पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता को जो है बड़े अधिकार लेने यानी घर में फैसले लेने का अधिकार जो है होता है। और यदि इसके आकार की बात की जाए, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका आकार कैसा था? जिस प्रकार दोस्तों भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। याद रखेंगे, कैसा था? त्रिभुजाकार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का अब आता है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर है। तो इसी प्रकार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो इसी प्रकार जो है भारत में भी तो सबसे बड़ा स्थल होगा ना, तो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल आपको पता होगा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे पर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो
हड़प्पा सभ्यता, याद रखें दोस्तों, आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम भी है हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता, याद रखें दोस्तों, हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा है। कब खोजा था इसको, 1921 में जो है खोजा गया था। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था। किसको, हड़प्पा को खोजा गया था। कब, 1921 में। कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पर, वर्तमान पाकिस्तान में। नदी किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर है, याद रखें दोस्तों, यानी रावी नदी के किनारे पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। कब खोजा था इसको, 1921 में। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। कहाँ, वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर है, यानी किनारे पर है, तो ये रावी नदी के जो है किनारे पर स्थित है, याद रखेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, यानी हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, याद रखेंगे दोस्तों, नहीं करते थे। तो किसका प्रयोग करते थे, कांसे का, याद रखें दोस्तों, कांसे का, जिसको ब्रॉन्ज जो है कहा जाता है, कांसे का प्रयोग जो है करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ना कि लोहे का। अब लोहे का प्रयोग कब होगा, तो लोहे का प्रयोग होता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का प्रयोग किया जाता है। और लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता है अतरंजी खेड़ा, यहाँ से जो है लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस जो है प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मीठे में प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मीठे में किसका प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार दोस्तों हम वर्तमान समय में मीठे के लिए जो है रसगुल्ले बर्फी वगैरह का जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मीठे में किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का, याद रखें दोस्तों, शहद का जो है प्रयोग करते थे। इनका पवित्र पशु, यानी पवित्र पशु की बात की जाए तो कौन सा था, कोबड़ वाला बैल, याद रखेंगे। पवित्र पशु की यदि बात करते हैं तो कोबड़ वाला बैल, कोबड़ वाला बैल इनका जो है पवित्र पशु था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनका पवित्र पशु कौन सा माना जाता है, कोबड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु जो है माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है क्या करते थे, तो व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है करते थे, यानी सामान को बाहर देशों में भेजते भी थे और बाहर के देशों से जो है सामान को मंगवाते भी थे। और इसी के लिए जो है दोस्तों एक बोट के द्वारा, यानी बोट से माल उतारने और चढ़ाने के लिए जो है एक बंदरगाह था, यानी पोर्ट था लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। साथ ही सुरकोटदा भी जो है यहाँ का एक बंदरगाह था। दोनों के दोनों ये कहाँ पर है, गुजरात में जो है पड़ते हैं। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, यानी आयात निर्यात का जो है व्यापार करते थे, यानी माल को बाहर भेजते भी थे और बाहर से जो है माल को मंगाते भी थे, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे, आयात निर्यात, याद रखेंगे।
सिंधु घाटी लोथल लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। यानी जब ये आयात निर्यात का बिजनेस करते होंगे, यानी माल को जो है नावों में चढ़ाते होंगे, नावों से उतारते होंगे, तो उसके लिए जो एक बंदरगाह की भी तो ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए जो है लोथल ये एक यहाँ का बंदरगाह यानी पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल यानी बंदरगाह की बात की जाए तो कौन सा है? लोथल ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। सबसे बड़ा बंदरगाह था, याद रखेंगे दोस्तों, बंदरगाह यानी पोर्ट। साथ ही सुरकोट सुरकोट दा भी जो है बंदरगाह था। कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये दोनों जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर पड़ते हैं ये दोनों? ये दोनों जो है गुजरात में जो है पड़ते हैं, यानी लोथल और कौन सा सुरकोट था, ये दोनों बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में जो है स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी। ये दो टीले कौन कौन से थे? तो एक था दोस्तों पश्चिमी, एक था पूर्वी। सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता ये कितने टीलों में जो है विभाजित थी? ये दो टीलों में जो है विभाजित थी। ये दो टीले कौन कौन से थे? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब पश्चिमी टीले पर जो है कौन रहते थे? राजा और सरदार जो है किस टीले पर जो है रहते थे? पश्चिमी टीले पर। पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दो टीलों में जो है लोग रहते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर जो है सरदार और राजा लोग रहते थे, पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा जो है एकमात्र स्थल ऐसा है जो कि तीन टीलों में जो है विभाजित था। कौन कौन से? पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है एकमात्र ऐसा स्थल है जो तीन टीलों में विभाजित है, जो तीन टीलों में विभाजित था। ये तीन टीले कौन कौन से हैं? ये हो गया दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और ये हो गया पूर्वी टीला। अब यदि बात करते हैं तो पश्चिमी टीले पर जो है राजा रहते थे, राजा महाराजा जो है रहते थे। मध्य टीले पर जो है सिपाही सिपाही यानी रक्षक जो है रहते थे, याद रखेंगे। यानी मध्य टीले पर जो है सिपाही यानी रक्षक जो है रहते थे। और पूर्वी टीले की बात की जाए तो सामान्य लोग जो है यहाँ पर रहते थे पूर्वी टीले पर, याद रखेंगे। पूर्वी टीले पर कौन लोग रहते थे? सामान्य लोग जो है रहते थे पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। अब साथ ही दोस्तों धोलावीरा को जो है 2021 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। यानी धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल
किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी जो धोलावीरा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। इसी धोलावीरा को जो है 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिख लेंगे, यानी स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल जो है खोजे गए हैं, कहाँ पर खोजे गए हैं, तो ये जो है खोजे गए हैं गुजरात में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।